आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कॉल सिनेरियर। शेयर में हम लोग सिंपली इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कॉल सिनेरियर पर चर्चा करेंगे। इसको हिंदी में बकाया याचना भी कहते हैं। तो बकाया याचना या कॉल सिनेरियर किसे कहते हैं? तो जब कोई अंशधारी कंपनी की सूचना प्राप्त होने के बाद आवंटन अथवा किसी याचना की राशि का भुगतान नहीं करता है तो इसे बकाया याचना कहते हैं। ठीक है। और यदि कोई एक एग्जाम्पल हम ले लें कि सपोज एक कंपनी है जो 10,000 शेयर जारी किया है एट द रेट ऑफ ₹10। ठीक है। ₹2 एप्लीकेशन, ₹2 अलॉटमेंट में, ₹3 फर्स्ट कॉल में और ₹3 सेकंड एंड फाइनल कॉल में। और एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है। कितना शेयर है? 100 शेयर। वो एप्लीकेशन का पैसा तो दे रहा है, अलॉटमेंट का पैसा तो दे रहा है, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा वो नहीं दिया, या सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, या अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो ऐसे स्थिति को कॉल सिनेरियर कहते हैं। जब कंपनी पैसा मांगती है और उस समय शेयर होल्डर रकम का भुगतान नहीं कर पाते शेयर पे, तो उसे हम लोग कॉल सिनेरियर कहते हैं। वैसे तो बिना कॉल सिनेरियर का बिना जर्नल एंट्री करके भी काम चल सकता है, लेकिन अगर इसका जर्नल एंट्री किया जाए तो ये हो सकता है इसका जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। जब पैसा रिसीव कर रहे हो, सपोज यहाँ पे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा गया, तो फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा गया, कितना मांगा गया? 30,000 रुपया मांगा जाएगा। 10,000 शेयर है, ₹3 करके, तो 30,000 शेयर मांगा जाएगा। अब 100 शेयर होल्डर पैसा नहीं दिए हैं फर्स्ट कॉल का, तो अगर हम लोग एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या शेयर कॉल। यहाँ पे अलॉटमेंट हटा देते हैं हम, क्योंकि अलॉटमेंट तो है नहीं, किस में नहीं मिल रहा है, तो फर्स्ट कॉल में नहीं मिल रहा है, तो शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा। और अमाउंट क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर पे पैसा मिल रहा है? तो 9,900 शेयर पे ही पैसा मिल रहा है, ₹3 करके। ठीक है। कितना पैसा नहीं मिल रहा है, तो कॉल सिनेरियर अकाउंट को डेबिट करेंगे उतने ही से। 100 शेयर पे हमको ₹3 करके नहीं मिल रहा है। और शेयर फर्स्ट कॉल में कितना पैसा मांगना था हम लोगों को? तो 10,000 शेयर पे ₹3 करके, इसका मतलब 30,000 रुपया। ठीक है। तो कॉल सिनेरियर कितना हो गया यहाँ पे? ₹100। ठीक है। और ये कितना हो गया तुम्हारा? 29,900 रुपया। ये हो जाएगा 700 और ये हो जाएगा 300। कॉल सिनेरियर तुम्हारा 100 शेयर पे ₹3 नहीं मिल रहा है, तो 300 और 9,900 गुनी 3 हो जाएगा 29,700 रुपया हमको मिल रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 29,700 से हो जाएगा, कॉल सिनेरियर अकाउंट 300 से टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो जब अमाउंट रिसीव किया जाता है तब हम लोग कॉल सिनेरियर का एंट्री करते हैं। ऐसे इन नॉर्मल क्वेश्चन अगर आप कॉल सिनेरियर का एंट्री नहीं भी करते हैं तो भी काम चलता है। आप सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल लिख सकते हैं और 29,700। ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे कि आप या तो कॉल सिनेरियर का एंट्री कीजिए जर्नल एंट्री में, उसको मेंशन कीजिए, दिखाइए। अदरवाइज आप नहीं भी दिखा सकते हैं और सिंपली बैंक को डेबिट कर दीजिए, बैंक अकाउंट को जितना मिल रहा है उतने रकम से, टू शेयर अलॉटमेंट है तो शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल, इस एग्जांपल में हम जैसे लिए फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं मिल रहा है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो जो भी आवंटन में ना मिले तो टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल में ना मिले तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल में ना मिले तो टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और जितना रकम मिले उतने से क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है। तो कॉल सिनेरियर ये आप पे डिपेंड करता है कि इसको आप दिखाएं या ना दिखाएं। ठीक है। दिखाने से आप उसको पूरे रकम से दिखाइएगा और फिर आपको कैलकुलेशन इस प्रकार करना होगा।
नहीं दिखाइएगा, सीधे बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी है अलॉटमेंट कॉल जिस पे भी पैसा नहीं मिल रहा है उस पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से कॉल्स इन एरियर का एंट्री होता है। अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का बात करें, हालांकि ये तुम लोगों के पाठ्यक्रम में है नहीं, लेकिन ये जान लो कि यदि कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका F को अपनाया जाए तो बकाया राशि पर उस निर्धारित तिथि से, जिस तिथि से को मांगा गया है, जब भुगतान होना था से लेकर भुगतान की वास्तविक तिथि तक, जब मांगा गया, सपोज जनवरी 1 को मांगा गया लेकिन वो दिया नहीं, वो दिया कब, तो वो दिया सपोज मार्च 31 में दिया, तो यहाँ पे कितना का गैप हो गया, 3 महीना का, तो 3 महीना का उसको इंटरेस्ट लगेगा और कितना, तो 10% निर्धारित किया गया है। हालांकि ये कंपनी के बोर्ड पर भी निर्भर करता है कि वो 10% से कम कर सकता है, ठीक है। और एक बात है, अगर बोर्ड चाहे तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को हटा भी सकता है। तो ये नियम है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है तुम्हारे किताब में, ये क्वेश्चन बकाया कॉल्स इन एरियर का। क्रॉनिक लिमिटेड वाज इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है। 10,000 शेयर जारी किया, एक शेयर का मूल्य कितना है, 10 रुपया। 2.5 रुपया एप्लीकेशन में, 3 रुपया अलॉटमेंट में, 2 रुपया फर्स्ट कॉल में और 2.5 रुपया फाइनल कॉल में मांगा गया। ऑल द शेयर्स वेर फुली सब्सक्राइब्ड एंड पेड। सारा शेयर्स पे हम लोगों को पूरा सब्सक्राइब किया गया, मतलब सारा शेयर हमारा बिक गया और सभी लोग पैसा पेमेंट किए समय पर, एक्सेप्ट ऑफ ए शेयर होल्डर हैविंग 100 शेयर्स। एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स था कुड नॉट पे द फाइनल कॉल मनी। 100 शेयर पे हमको फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। फाइनल कॉल का पैसा कितना था, 2.5 रुपया, तो 2.5 रुपया हमको नहीं मिला। हम लोग को गिव जर्नल एंट्रीज, हम लोग को जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ देख सकते हो कि सबसे पहले हम एक क्वेश्चन से संबंधित शॉर्ट नोट बना लिए हैं। 10,000 शेयर है, इक्विटी शेयर्स है, ध्यान रखना, एट द रेट ऑफ 10 ईच। 2.5 रुपया एप्लीकेशन में, 3 रुपया अलॉटमेंट में, 2 रुपया फर्स्ट कॉल में और 2.5 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल में। एक शेयर होल्डर है जो 100 शेयर जो रखा है, वो एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा दिया, लेकिन सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 2.5 रुपया वो नहीं दिया। तो हम लोगों को इसका जर्नल एंट्री करने के लिए बोला गया है। तो सिंपली हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन का पैसा दिया जाएगा और कितने पे दिया जाएगा, तो 10,000 शेयर है और एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन मनी कितना है, 2.5 रुपया। तो 10,000 शेयर पे 2.5 रुपया कितना हो गया, 25,000। 25,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हम लोगों को मिला। उसके बाद हम लोग शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा मिला उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद आता है हमारा अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट में 10,000 जो शेयर है, ऊपर 10,000 शेयर पे कितना पैसा मांगना है हम लोग को, 3 रुपया करके। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 10,000 शेयर पे 3 रुपया करके हम लोग मांगेंगे तो 30,000 हो जाएगा। एक चीज हम यहाँ पे भूल गए हैं, वो तुम लोगों को हो सकता है कि तुम लोग वो समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो कि ये इक्विटी शेयर है और हमको हर जगह EQ बैठाना होगा, ठीक है। या तो पूरा लिख लीजिए या तो उसको मेंशन जरूर कीजिए कि ये इक्विटी शेयर्स है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स में EQ लिखना हमारे लिए काफी जरूरी है। तो शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिल गया हम लोगों को। अब शेयर फर्स्ट कॉल का बात आता है। शेयर फर्स्ट कॉल में कितना पैसा मांगना है हम लोग को, 2 रुपया करके पर शेयर के हिसाब से 10,000 शेयर पे। तो शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा हम लोग मांगेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 शेयर पे, 10,000 शेयर पे हम लोग कितना मांगेंगे, 2 रुपया करके। तो 20,000 का एंट्री कर दी हम लोग।
अब हम लोग शेयर फर्स्ट कॉल में सारा पैसा हम लोगों को मिल गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर से हम इक्विटी इसमें बैठा देंगे, क्योंकि इक्विटी नहीं बैठाएंगे तो वो थोड़ा नंबर कटने वाला बात हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना, 20,000 रुपया, पूरा का पूरा पैसा मिल गया है। अब आते हैं हम लोग जो फाइनल कॉल है उसमें एक्चुअली हम लोगों को 10,000 शेयर पे हम लोग को 2.5 रुपया चाहिए। तो कंपनी मांगेगा सबसे पहले कि भाई पैसा दीजिए, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल EQ बैठा देते हैं हम लोग, इक्विटी शेयर है ये, ठीक है। तो 25,000 रुपया ड्यू है। अब मिला कितना, सेकंड कॉल में ही 100 शेयर होल्डर हमको पैसा नहीं दिया है सेकंड कॉल का। तो एक वर्किंग कर लेंगे हम लोग, वर्किंग यहाँ पे ड्यू ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल 10,000 शेयर पे 2.5 रुपया करके हम लोग को चाहिए कितना, 25,000 रुपया, ठीक है। लेकिन कुछ लोग नहीं दे रहे हैं, तो माइनस कॉल्स इन एरियर कितना, तो 100 शेयर पे हमको 2.5 रुपया करके नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के कितना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है हम लोग को 250 रुपया। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल कितना हो गया, 24,750। तो यहाँ पे हमारा जो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 24,750, 24,750। अगर हम लोग हम बोले थे कि कॉल्स इन एरियर का आप एंट्री चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम लोग इक्विटी बैठा देंगे, तो चाहें तो आप कीजिए, नहीं चाहें तो छोड़ दीजिए। तो हम लोग इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कर दिए हैं। अगर हमको कॉल्स इन एरियर को मेंशन करना हो जर्नल एंट्री में, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना से हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो हमको 9,900 शेयर पे हमको 2.5 रुपया करके मिल रहा है। 100 शेयर पे हमको 2.5 रुपया करके नहीं मिल रहा है, ठीक है, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो ये हो जाएगा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में हमको कितना चाहिए था, 25,000, जिसमें कॉल्स इन एरियर कितना हो गया, 250 रुपया। तो मिला कितना हमको, तो 24,750 रुपया। तो इस तरह से भी इसका एंट्री कर सकते हैं, अगर आप कॉल्स इन एरियर को दिखाना चाहें तो। अगर नहीं दिखाना चाहें कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को कॉल्स इन एरियर समझ में आ गया होगा।